सुबह से क्लास में डेस्क पर बैठे रहना मुझे सच में नफरत है ना? एसईओ यंगजुन ने उबासी लेते हुए कहा। बाहर दौड़ना बेहतर होता है ना आयरन? मैंने सिर हिला दिया। बचपन में जब मटेओ मुझे पढ़ना सिखाता था तो डेस्क पर बैठते ही मेरा बॉडी बेचैन हो जाता। ऐसा लगता था जैसे मैं मर जाऊंगा। तभी समझ गया था पढ़ाई मेरे बस की नहीं। मैं सोच में डूबा था कि अचानक पीछे से कुछ लगा। मुड़ा तो मुड़ा हुआ पेपर फ्लोर पर गिरा था। खोलकर देखा, उस पर लिखा था रैग। ऊपर की रोज में पार्क मूजिन का ग्रुप बैठा था, हंसते हुए। मैंने अनदेखा किया और सामने देखा। एसईओ यंगजन मेरी तरफ झुका। इस बोरिंग क्लास से ज्यादा तो मुझे उस बास्टर्ड को रोज देखना डराता है। चाहो तो मैं उसे मार दूं, मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें फैल गईं। फिर वो हंस पड़ा और मेरे शोल्डर पर आर्म डाल दी। सोच अच्छी है, उसने कहा। शब्द ही सही। ओ नमगी भी बीच में कूद पड़ा। तभी डोर खुला। राउंड फेस वाला आदमी अंदर आया। कहते हैं प्रोफेसर है। एसईओ यंगजुन ने कहा था इसकी क्लास जानलेवा बोरिंग होती है। और सच में उसकी आवाज किसी कैथेड्रल की प्रेयर जैसी थी। पिछली क्लास में हमने वायरस की ओरिजिन पर बात की थी। वो इन्फेक्टेड की बातें करता रहा। पहले बीस्ट्स, फिर रेयर इंटेलिजेंट वंस, और अंत में उनका खुद ही खत्म हो जाना। अगर ऐसा ना होता, उसने कहा, तो यहां हम नहीं वो बैठते। कुछ देर बाद उसने पूछा, किसी ने इन्फेक्टेड को सामने से देखा है? साइलेंस। तभी पार्क मूजिन ने हाथ उठाया, चिन ऊपर। बचपन में, उसने कहा, मेरे घर का नाइट इन्फेक्टेड हो गया था। मेरे पिता ने रिवॉल्वर से उसका हेड उड़ा दिया। तभी से मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूं। उसके लोग थम्स अप करने लगे। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। आप सब यहां अपने फैमिली, लवर्स, फ्रेंड्स को बचाने आए हैं, उसने कहा। इन मॉन्स्टर्स से। बटन दबा। पीछे का कर्टन उठा। ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे किसी की बैग दिखी। कौन है? प्रोफेसर ने ग्लास पर टैप किया। वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा। हॉल में सांसें थम गईं। क्लाउडी आईज, ओपन माउथ में साफ देखते फैंग्स, इतना दुबला कि रिब्स दिखे। चेस्ट जोर जोर से उठ गिर रहा था। पहली बार देख रहा हूं, किसी ने कहा। लगता तो इंसान जैसा है। रिमोट चला। लो ग्रोल गूंजा। इन्फेक्टेड ग्लास के पास आया। प्रोफेसर का फेस सूंघने जैसा। गर गर। फिर अचानक ग्लास पर हाथ दे मारे। बैंग बैंग बैंग। वो माउथ खोलकर झपटा। फिर पीछे हटकर हेड से ग्लास टकराया। जो हंस रहे थे उनके फेसेस सख्त हो गए। अगर टूट गया तो? बुलेट प्रूफ है, इडियट। फील्ड में यही मिलेंगे। मजा आएगा, किसी ने कहा। प्रोफेसर ने हाथ उठाया। इस सिचुएशन में क्या करोगे? हेड शॉट, किसी ने चिल्लाया। करेक्ट। माइक पर कॉल हुआ। ग्लास के अंदर आर्म्ड सोल्जर दौड़ता आया। इन्फेक्टेड मुड़ा और शॉट। एक तेज आवाज। हेड जैसे फट गया। बॉडी फ्लोर पर गिरी। ब्लड और क्रश्ड ब्रेन फैल गया। एडमिरेशन और हॉरर साथ साथ। देख लिया? प्रोफेसर मुस्कुराया। लंच एंजॉय करो। वो चला गया। सीओ यंगजुन ने मेरा आर्म पकड़कर सिर हिलाया। मील से पहले ये दिखाना साइको है। ओ नमगी हंसा। अगली क्लास डाइसेक्शन है। उस शब्द पर एसईओ यंगजुन ने गैग करने का नाटक किया। मैंने बिटर स्माइल दी। जहां अभी इन्फेक्टेड था वहां देखा। फिर उठकर निकल आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सैटरडे था। लंच के बाद सब आउटिंग के लिए भाग रहे थे। मैं डॉम में रहना चाहता था, लेकिन एसईओ यंगजन, ओ नमगी, सबने मिलकर मुझे कार में धकेल दिया। विंडो से बाहर देखा तो आंखें खुली रह गईं। क्लीन स्ट्रीट्स, चमकती कार्स। डिस्ट्रिक्ट ए एक अलग ही दुनिया थी। नाइट आते ही डिस्ट्रिक्ट बी अंधेरा हो जाता था। यहां रोशनी आंखें चुभा रही थी। कार रुकी। म्यूजिक की आवाज ने ईयर्स भर दिए। बिल्डिंग के अंदर लाइट्स घूम रही थीं। एसईओ यंगजन मेरा आर्म खींचकर ऊपर ले गया। सेकंड फ्लोर। ओवल चेयर्स। रेलिंग से नीचे का सीन दिखता था। मैंने चारों ओर देखा। डिस्ट्रिक्ट बी के बार से बिल्कुल अलग। वहां होममेड अल्कोहल, यहां सब पॉलिश्ड। बियर? एसईओ यंगजुन ने पूछा। मैंने मना किया। मटेओ ने अल्कोहल अलाउ नहीं किया था। पी नहीं सकते? सब हंस पड़े। ओ नामगी बॉटल लेकर पास आ गया। ह्योंग दे रहा है? नहीं। उसने बॉटल मेरे माउथ से लगा दी। एक घूंट। स्वीट। कैसा है? अच्छा। हंसी फूट पड़ी। बॉटल्स सामने आने लगी। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट ए। शुरू से पसंद था तो। मैंने चारों ओर देखा। हान ग्योल नहीं था। उसके जैसा क्वाइट आदमी शायद आया ही नहीं। म्यूजिक तेज हुई। बॉटल्स बढ़ती गईं। एसईओ यंगजन की एक्वेंटेंसेस
विमेन आ गई। तुम्हारे हेयर कलर अच्छे हैं, एक ने कहा। आईज भी। उसका ड्रेस डीप नेकलाइन। मेरी नजर फिसली, फिर मैंने तुरंत हटा ली। क्यूट, उसने मुस्कुराकर कहा। चेस्ट देखा है ना? मैं ऑलमोस्ट बियर थूक देता। नहीं देखा, उसने शोल्डर से लगते हुए कहा। स्वीट वॉइस से थ्रोट ड्राई हो गया। मैंने सामने रखी बियर एक ही बार में पी ली। स्टर्नम में अजीब सी जलन हुई। मुड़ा तो उसका फेस बिल्कुल पास था। लिप्स मेरे लिप्स से रगड़ खा गए। मैं चौंका और पीछे हट गया। अब मीठा लगा, उसने कहा। विसल्स, चीयर्स। एसईओ यंग जुन बोला, दोनों अच्छे लग रहे हो। पास में वो वुमन किसी और से किस करने लगी। सीन मुझे डेजी कर रहा था। जब उसने फिर से मेरा नेक पकड़ना चाहा, मैं खड़ा हो गया। 1 मिनट। मैं नीचे भागा। अल्कोहल और उस किस, स्टमक उलट रहा था। बाहर कोने में जाकर सब उल्टी कर दी। केवल तेज शराब निकली। शिट, कितना एम्बैरेसिंग। मैं झुका खड़ा था कि फुटस्टेप्स सुनाई दी। मेरे सामने वाटर बॉटल आई। थैंक। मैं रुक गया। ये हेलुसिनेशन है क्या? मेरे सामने वही खड़ा था जिसे यहां कभी नहीं देखना चाहिए था। अंधेरे में शिकार ढूंढते बीस्ट जैसी उसकी नजर सीधी मुझ पर। आप यहां कैसे? मैंने मुंह से पानी थूका और सामने खड़े आदमी को देखा। किम हा यून थोड़ी दूरी पर लेफ्टिनेंट पार्क कार के सामने खड़ा था, हमेशा की तरह चौकन्ना। किम हा यून की नजर मेरे फेस पर टिकी रही, फिर वो हल्का सा हंसा। मुझे समझ नहीं आया किस बात पर। यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, उसने कहा। घर जाने की बात कर रहे थे, लेकिन लगता है अडेप्ट कर चुके हो। कॉलीग्स के साथ आया था, मैंने जवाब दिया। फिर वापस जाओगे? मैंने एक पल सोचा, फिर सिर हिला दिया। अंदर बहुत शोर था। हेड भारी, स्टमक उल्टा पुल्टा। बस नहाकर लेटना चाहता था। मैं यूनिट लौट रहा हूं, तो चलो, उसने कहा। ड्रॉप कर देता हूं। ठीक है। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसकी आईब्राउ ऊपर उठ गई। उसकी नजर शुरू से ही मुझे अनईजी कर रही थी। क्यों ऐसे देख रहा है? मैंने क्या फिर कुछ गलत कहा? मैं पीछे हटने लगा, लेकिन उसने मेरे शोल्डर पर आर्म डाल दी। ऐसा मत करो, उसने कहा। साथ चलो, कुछ बात करनी है। मैंने आर्म झटकने की कोशिश की तो उसने इस बार मेरा नेक पकड़ लिया। एक बार और हटे। उसकी आवाज ठंडी थी। तो एंकल्स तोड़कर भी साथ ले जाऊंगा। मैं जानता था वो कर सकता है, इसलिए चुपचाप फॉलो किया। कार का बैकडोर खुला और मुझे ऑलमोस्ट धक्का देकर अंदर बैठाया गया। वो मेरे बगल में बैठा। डोर बंद हुआ। कार चल पड़ी। विंडो के बाहर बड़ी स्क्रीन्स चमक रही थीं। लोग हंसते, डांस करते, शाइनी कार्स और परफेक्ट फैमिली का वीडियो। कभी डिस्ट्रिक्ट ए को लेकर मेरे दिल में एक धुंधली सी चाह थी। आज यहां बैठकर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखा लगा? उसकी आवाज पर मैं चौंका। वो आईज बंद किए सीट से टिक कर बैठा था। मुझसे पूछा, मैंने कहा। हाँ। क्या अच्छा? उसने धीरे से आंखें खोली। बस प्यूपिल्स हिले। लिप्स के कोने ऐसे उठे जैसे कोई शरारत छुपी हो। फिर उसने अपने लिप्स पर उंगली रखी। तभी मुझे याद आया, क्लब में वो सडन किस, रेड लिपस्टिक। मेरी नेक गर्म हो गई। मैंने हाथ की बैक से लिप्स पोंछे। कहीं फर्स्ट किस तो नहीं? उसका टोन हल्का सा चिढ़ाने वाला था। नहीं, मैंने तुरंत कहा। वो प्रिटी थी? मैंने आंखें ऊपर घुमा दी। हाँ थी, लेकिन मैं उसे डिटेल्स क्यों दूं? तो तुम्हें प्रिटी फेसेस पसंद है? उसने कहा। किसे नहीं? मेरे मुंह से निकल गया। मुझे भी, उसने कहा। प्रिटी चीज है। वो मुझे देख रहा था, बहुत सीधे। कार की डायरेक्शन मुझे अजीब लगी। यूनिट इधर नहीं है, मैंने कहा। मेरे घर जा रहे हैं? क्यों? कल छुट्टी है, उसने कहा। तुम मटेओ से मिलना चाहते थे, ले चलूंगा। मटेओ का नाम सुनते ही मेरा हार्ट हिल गया। क्या सच में? कार अंडरग्राउंड पार्किंग में घुसी। गेट्स, स्कैन्स, चेक्स। आखिर एंट्री मिली। हर तरफ कैमरास, ब्लिंकिंग लाइट्स। एड्रेस बता दें, मैंने कहा। कल चला जाऊंगा, आज यूनिट में सोना है। क्यों? उसने पूछा। वहां कोई खजाना छुपाया है? मैंने लिप्स दबा लिए। अकेले सोना आसान था, उसके साथ नहीं। उसका फेस, उसकी प्रेजेंस। एनवायरनमेंट बदलता है तो नींद नहीं आती, मैंने कहा। बहाने, उसने कहा। फिर मेरे साथ सो जाओ, बोर्ड हूं, सुबह मटेओ से मिलेंगे। और वो आगे बढ़ गया। मतलब साफ था, वापसी की परमिशन नहीं। एलिवेटर ऊपर भागा। हेड हल्का सा घूमने लगा। डिंग, 90th फ्लोर। एक ही डोर। पाम स्कैन। डोर खुला। मैं अंदर धकेला गया। मैं रुक गया। इतनी ऊंचाई, इतना स्पेस, सीलिंग से लटका शैंडेलियर, विंडो से पूरा शहर, नीचे फैली लाइट्स।
जैसे जमीन पर जूल बिखरे हों। पीछे फुटस्टेप्स, मेरे शोल्डर पर उसका हैंड। हम बहुत पास थे, मैं उसकी ब्रीदिंग सुन सकता था। वो देख रहे हो? उसने दूर इशारा किया। वहां हमारी यूनिट है। क्यूया। कूल सेंट मेरी नोज के सिरे को छू गया। मैं स्टिफ हो गया। और उधर, उसने कहा, हॉस्पिटल है। बिल्डिंग्स इतने थे कि पहचानना मुश्किल। उसका चेस्ट मेरी बैक से हल्का सा टकराया। नेक के नीचे मसल्स टाइट हो गए। मैं वॉश कर लूं? मैंने कहा। क्लोथ्स गंदे हैं। उधर बाथरूम, उसने कैजुअली कहा। न्यू टूथब्रश रखी है, क्लोथ्स भी दे दूंगा। मैं ऑलमोस्ट भागता हुआ बाथरूम में घुस गया। बाथरूम भी सिटी व्यू वाला, ब्लाइंड्स नीचे किए। टूथब्रश खोली, मिरर में खुद को देखा। ब्रश करते हुए केनाइन टूथ पर ब्रश लगा। बॉडी कांप गई। अनकॉन्शियसली लिप्स छू लिए। सॉफ्ट, मॉइस्ट। अजीब नहीं लगा? जितना सोचा था, लोअर बॉडी में हीट जमा होने लगी। मैंने कोल्ड वाटर खोला। इडियट, मैंने खुद को कहा। टॉवल वेस्ट पर लपेटी। क्लोथ्स ढूंढे, नहीं मिले। मजबूरी में बाहर निकला। वॉश हो गया। उसकी नजर हेड से फीट तक। हेयर। मैंने कहा, ड्रायर। मैं फ्लोर पर स्क्वाटिंग पोजीशन में हेयर सुखाने लगा। मार्बल फ्लोर, बिल्कुल स्पॉटलेस। वाटर टपक रही थी। वो सोफा पर लीन करके हंसा। मैं सही था। किस बारे में? फेस जितना प्रिटी। उसने कहा, बॉडी भी। अगर सिड्यूस कर रहे हो, उसने कहा, तो लेग्स थोड़ा और फैलाओ। तभी रियलाइज हुआ पोजीशन। मैं तुरंत खड़ा हुआ, टॉवल ठीक किया और मुड़ा। पीछे से हंसी आई। बाथरूम ड्रॉर में क्लोथ्स हैं। मैंने अंदर ही अंदर दांत भींचे। हरामी, पहले बता देता तो। कई बार आंख लगने और खुलने के बाद आखिर में उठकर बैठ गया। बेड से नीचे उतरा और विंडो के पास चला गया। सूरज अभी अभी उग रहा था। नीचे सड़क पर कार्स एक एक करके चल रही थी। रात का सीन इससे बिल्कुल अलग था और ये नया सा, ऑलमोस्ट अनरियल लग रहा था। मैं लिविंग रूम में आया और चारों तरफ देखा। बड़ी विंडो से आती रोशनी आधे कमरे को निगल रही थी। फ्लोर हमेशा की तरह स्पॉटलेस था। फर्नीचर पर एक भी स्क्रैच नहीं। सब कुछ अनरियलिस्टिकली परफेक्ट। लेकिन किम हायून कहीं नजर नहीं आया। कल उसने बोर्डम की बात कही थी, फिर भी उसने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। सोने से पहले एक साफ सा लिक्विड दिया था। कहा था हैंगओवर के लिए अच्छा है। शायद उसी की वजह से स्टमक ठीक लग रहा था। मैं बाहर देखते हुए हॉस्पिटल की डायरेक्शन समझने की कोशिश कर रहा था कि पीछे फुटस्टेप्स की आवाज आई। मुड़कर देखा। किम हायून, नेवी ब्लू पजामास, आधी खुली आंखें, बाल बिखरे हुए। नींद से जागी हुई उसकी आवाज हमेशा से ज्यादा सॉफ्ट थी। ठीक से सो पाए? उसकी आवाज में अजीब सी वार्मथ थी। तभी मुझे एहसास हुआ मेरे पजामास भी सेम थे। मैं ऑकवर्ड हो गया। उसने नोटिस किया और मुस्कुरा दिया। सेम डिजाइन के कई लिए थे, पसंद आए हो तो रख लेना। नहीं, मैंने जल्दी से कहा। वो सोफा पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। मॉर्निंग में एनर्जी नहीं रहती, उसने कहा। लो ब्लड प्रेशर। किसने पूछा था? कल फाइट के समय तो एनर्जी ओवरफ्लो कर रही थी। मैं अनजाने में उसका चेहरा देखने लगा। सनलाइट उसके फेस पर पड़ रहा था। पहले से ही पेल स्किन और ज्यादा व्हाइट लग रही थी। आईज, नोज, लिप्स, सब कुछ इतना परफेक्ट कि लगता था किसी ने पेंट किया हो। इतना क्या देख रहे हो? उसके लिप्स हिले, आंखें बंद थीं। फेस पसंद आ गया? उतार कर रख लोगे? मैं चौंक गया, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। बिना कुछ बोले किचन की तरफ भाग गया। पीछे से हल्की हंसी आई। क्या ये आदमी आंखें बंद करके भी देख सकता है? मैं पानी का ग्लास ढूंढ ही रहा था कि एंट्रेंस की तरफ आवाज आई। एक आदमी अंदर आया, बालों में सफेदी। मैं घबरा गया, इंट्रोड्यूस कैसे करूं? लेकिन वो आदमी वार्मली मुस्कुराया। सुना है हमारे यहां प्रेशियस गेस्ट है, उसने कहा। मैं यू मिन जून हूं। नमस्ते, उसने पूछा। नींद ठीक आई या नहीं? कोई परेशानी तो नहीं? फूड एलर्जी तो नहीं? एक पल को लगा क्या ये उसका फादर है। फिर वो लिविंग रूम गया। यंग मास्टर। बस तब समझ आया। यो मिन जून ने हाथ धोए, फ्रिज खोला, कुछ इंग्रेडिएंट्स निकाले, कप में कुछ बनाया और किम हायून को दिया। ये पी लीजिए। किम हायून ने कप लिया और फेस बना लिया। जब वो बूढ़ा मरेगा, उसने कहा, उस हर्बल माउंटेन को भी उसके साथ दफना दूंगा। ऐसा मत बोलिए। यू मिन जून ने साइड किया। चेयरमैन आपकी कितनी चिंता करते हैं। किम हायून ने लिक्विड पिया और विलन सी हंसी हंसी। उसे बोलो मेरी चिंता छोड़ दे और अपनी स्टैमिना की फिक्र करे। जब तक वो मुझे उसकी नई वाइफ के साथ सोता देखना नहीं चाहता। प्लीज ठीक से बात कीजिए। यू मिन जून ने सिर हिलाया, फिर किचन में बिजी हो गया। मैं सोच रहा था हेल्प करूं या नहीं, तभी लिविंग रूम से आवाज आई।
एरे इधर आओ। कमरा इतना बड़ा था कि उसकी आवाज गूंज गई। मैं गया और खड़ा हुआ। उसने अपने सिर के पास जगह दिखाई। यहां बैठो। मैं बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाया। हाथ दो। क्यों? दो। मैंने हाथ दिया और उसने तुरंत उसे अपने फॉरहेड पर रख लिया। टेम्परेचर कम है, उसने कहा। हर्बल मेडिसिन पीना चाहिए। ये क्या कर रहे हो? मैं हाथ खींचना चाहता था, लेकिन उसने ऊपर से अपना हाथ रख दिया। 10 मिनट, उसने कहा। जब तक मैं फुली जाग ना जाऊं, कोल्ड वाटर से फेस वॉश कर लो। मत बोलो, उसने कहा। जब तक मुझे खुद धोने नहीं वाले। मैंने शैंडलियर की तरफ देखा। सैकड़ों ग्लास पीसेस लाइट में चमक रहे थे, ऑलमोस्ट ब्लाइंडिंग। वो हिला नहीं। क्या सो गया? मैं उसकी हैंड देखता रहा। बड़ी है, लंबी उंगलियां, ऐसी हैंड जिससे एक्स चलाया जाता है। यह विश्वास करना मुश्किल था। वेन साफ दिख रही थी, नकल्स सॉफ्ट थे। तभी रियलाइजेशन हुआ। मैं किसी के बॉडी पार्ट्स ऐसे स्कैन कर रहा हूं। मैंने जल्दी से नजर हटा ली। ब्रेकफास्ट के बाद हम हॉस्पिटल के लिए निकले। यू मिनजून ने खाना बनाया था। मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया था और टेस्ट भी अनबिलीवेबल था। कार हॉस्पिटल पहुंची तो मैं कुछ पल बोल ही नहीं पाया। इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट बी का हॉस्पिटल याद आ गया। ओवरक्राउडेड, पुराना, बेरली सफिशिएंट। यहां सब कुछ अलग था। अंदर जाते ही लोग किम हायून के साथ साथ चलने लगे। पहले बता देते तो, डायरेक्टर आ रहे हैं। उनकी आवाजें झुकी हुई थीं। मैं साइड में हटना चाहता था, लेकिन किम हायून का आर्म मेरे शोल्डर पर आ गया। इधर, उसने डायरेक्शन बदली। सबकी नजरें मुझ पर थीं। कौन है ये? आईसीयू के सामने रुके। छोटी सी विंडो से मटेओ दिखा। हार्ट एक पल को रुक गया। इतनी मशीन्स, इतना क्वाइट। ऑपरेशन सफल रहा है, किम हायून ने कहा। चिंता मत करो। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हां, उसने कहा, लेकिन जीने की इच्छा कम है। मैं समझ गया। माटेओ ने सच में सर्जरी रिफ्यूज की थी। मैं अंदर जा सकता हूं? मैंने पूछा। डॉक्टर ने किम हायून को देखा। जाओ, उसने कहा। इनसाइड जाकर मैंने उसका हाथ अपने गाल से लगाया। उसकी आंखें खुलीं, ब्लू ग्रे, कांपती हुई। मैंने प्रार्थना की, प्लीज जो, मुझे अकेला मत छोड़ो। बाहर किम हायून खड़ा देख रहा था, ओवरली अफेक्शनेट। उसने बुदबुदाया। बाहर आया तो मेरी आंखें लाल थीं। अब बेहतर लगा? उसने पूछा। मटेओ बोल नहीं पाया था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ था। मैंने किम हायून को धन्यवाद दिया। वो मुस्कुराया, बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। चलो, उसका प्रॉमिस उसने निभाया था।